प्रिय विद्यार्थियों, योग शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह भाग 8 आज हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं चित्त की 5 भूमियों के बारे में। चित्त की 5 भूमियाँ क्या है महर्षि पतंजलि के अनुसार, जिन्होंने चित्त की 5 अवस्थाओं के बारे में बताया है। चलिए पहला प्रश्न आज का देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है, महर्षि व्यास के अनुसार चित्त की वृत्तियों को कितने भागों में बांटा गया है। ये बात भी आपने ध्यान रखना है कि महर्षि व्यास जी के अनुसार चित्त की वृत्तियों का विभाजन किया गया है, और डायरेक्टली आप देखेंगे योग दर्शन सूत्र के अंदर वहाँ चित्त की वृत्तियाँ हैं, पंच अवस्थाओं के बारे में वहाँ चर्चा नहीं मिलती। महर्षि व्यास जी ने अपने ग्रंथ में इनका विस्तार से व्याख्या किया है। देखिए पहला है, क्षिप्त मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रे निरुद्धमिति चित्त भूमयः, अर्थात क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था, ये चित्त की 5 भूमियाँ यानी अवस्थाएं हैं। हर व्यक्ति की अपनी चित्त जो है, चित्त यानी जिसके अंदर आपका मन है, बुद्धि है, अहंकार, अंतःकरण, इन चारों से मिलकर के चित्त बनता है। चित्त की 5 स्टेजेस हैं, उनको हम अच्छे से अभी एक एक करके समझने वाले हैं। वो ये है, मूढ़ अवस्था क्या है। सबसे पहले मूढ़ अवस्था को ही लेते हैं, उसके कारण और लक्षणों को स्पष्ट करें। यदि ऐसा प्रश्न बनता है तो आप लिखेंगे, मूढ़ अवस्था में चित्त किसी इंद्रिय के विषय में पूर्णतया मोहित हो जाने पर सत्य चिंतन करने में अयोग्य हो जाता है। यानी मूढ़ अवस्था वह अवस्था है जब व्यक्ति कभी किसी के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है, यानी हमारी 5 इंद्रियों में से कोई भी एक इंद्री, चाहे आपका रूप है, चाहे आपका श्रवण है, वो उसके प्रति इतना आकर्षित हो जाए कि उसको और कोई बात और कोई अपना परिवार का, अपने समाज का कोई उसको ख्याल तक न रहे। मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना व्यसनी हो गया, उसको इतना अपना जीभ का स्वाद लग गया कि वो शाम होते ही मदिरा पान करने जाता है, उसको न अपने छोटे बच्चों का ख्याल होता है न अपनी पत्नी का। तो बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे, चाहे जुआरी की बात करें, चाहे आप किसी ऐसे व्यभिचार में आप पड़ जाएं, ऐसे भोग विलासों में आप पड़ जाएं, तो यह है कि आपका मूढ़ता, या फिर आप ऐसा क्रूरता के कार्य करें, या ऐसा किसी को ठगने का काम करने लग गए, लोभ के प्रलोभन में आप आ करके, तो क्रोध वशात होकर के। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर के अत्यंततः यानी पूर्णतया उसके प्रति आकर्षित हो जाना, वो आपकी मूढ़ अवस्था कहलाती है। उससे नुकसान ये होता है कि आपका विवेकहीन कार्यों में संलग्न होना, यानी मनुष्य की मूढ़ अवस्था है, यानी वो मनुष्य विवेक, उसको कुछ भी कार्य नहीं करता उसका, यानी उसका अच्छे बुरे का पहचान करना वह भूल जाता है, कर नहीं पाता। तो अब इसका मूढ़ता का कारण क्या है, कोई पूछे कारण और उसके लक्षण। कारण के अंदर बात करते हैं काम। काम आपकी डिज़ायर्स होती हैं, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, जिसको पूरा करने के लिए आप अपना विवेक खो देते हैं, पूर्णतः उसके पीछे लग जाना। क्रोध के कारण, लोभ के कारण और मोह के कारण, ये 4 कारण हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपना आपा खोता है और उसको कुछ दिखाई नहीं देता, केवल और केवल अपना उसको स्वार्थ दिखाई देता है। लक्षण की बात करें, यानी निद्रा अवस्था है, तंद्रावस्था है, भय अवस्था है, मोह है, आलस्य है, दीनता आदि में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। अब निद्रा और तंद्रा में थोड़ा सा अंतर है। निद्रा में यानी आपका पूर्ण ऐसा निद्रा में ही रहता, कहते हैं कि आपकी नींद है चाहे आपका भूख है, इन दोनों को कितना भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आप अपनी निद्रा को बढ़ाते हैं, ठीक, और बहुत ज़्यादा कम खाते हैं तो अपनी नींद को कम करते हैं। तो यहाँ निद्रा में ज़्यादा आपको रहना, तो ये अपने आप में तमोवृत्ति एक प्रधान गुण हो जाता है। तम में अंधकार में अपने आप को सोते रहना, जागते रहना एक अपना सात्विकता गुण होता है।
तंद्रा यानी आलस से रहित रहना। पूर्णतः यदि आपने देखा हो यदि मगरमच्छ को, तो वो खूब खाना खाता है और धूप के अंदर आकर के लेट जाता है, तो वो तंद्रा अवस्था है। ऐसी अवस्था जिसके अंदर वो पूर्णतः निद्रा में भी नहीं होता और न अपनी जागृत अवस्था में होता। आलस से जैसा उसमें एक भान रहता है, क्योंकि खाना उसका अजीर्णता की स्थिति में होता है, पकता नहीं है, तो बहुत मंद गति से पकना। ऐसा ही हम बहुत ज़्यादा कभी खाते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसी स्थिति में तो हमारी तंद्रा अवस्था बनती है। भय, भय यानी कभी भी आप कोई गलत काम करते तो आपको भय का अनुभव होता है। इसलिए जहाँ जिस काम में आपको भय हो तो समझिए आपका गलत कार्य आपने किया है। तो ये एक लक्षण है। आप आसपास में अपने माहौल में देखेंगे बहुतों को आप देखते हैं उनको कुछ काम करने में एक भय होता है, तो भय होने पर आप समझ आइए कि इसने कुछ गलत काम कर रहा है, ये संगत नहीं है। तो मोह, मोह मतलब बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट होना, वो भी अपने आप में एक दुख का कारण बनता है। आलस्य हुआ, दीनता हुआ, इस अवस्था में तमोगुण प्रधान होता है। इस बात को आपने ख्याल रखना है। तमोगुण जो है, कोई पूछे मूढ़ावस्था में कौन सा गुण प्रधान है, तो तमोगुण प्रधान है। रज और सत्व दबे हुए गौण रूप से रहते हैं, यानी इनकी शरीर में उपस्थिति तो होती है परंतु ये दिखाई नहीं देते, दबे दबे रहते, इनके लक्षण ज़्यादा प्रदर्शित नहीं होते। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आपके शरीर में आपका जो प्रकृति है वो रज और तम से रहित है, नहीं। तमोगुण से, तमोगुण की तो अधिकता है परंतु ये रज और सत्व भी कभी कभी जागृत होते हैं और पूर्णतः ये जागृत नहीं है। ये अधम मनुष्यों की अवस्था है। ये अवस्थाएं हमारी जो हैं ये अधम, इसलिए कहते हैं ना, आप बिल्कुल मूढ़ है, मूढ़ यानी मूर्ख है, तुझे कुछ भी विवेक नहीं है, कुछ अच्छे बुरे का ख्याल नहीं है, तो ये मूढ़ अवस्था है। आगे पढ़ते हैं। चित्त की जो दूसरी अवस्था है उसे बोलते हैं क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था के कारण और लक्षणों के बारे में समझेंगे। जो चित्त स्वभावतः अत्यंत अस्थिर है। अब चित्त जो है वैसे चंचल है, अब स्वभावतः ही चित्त जिसका अत्यंत अस्थिर है, एक बात ध्यान रखना, जिस चित्त में अतीन्द्रिय विषयों की विचारणा के लिए जितनी स्थिरता और बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता है उतनी नहीं होती। अब चित्त की एक अपनी अपनी कैपेसिटी है, जितनी होनी चाहिए, एक अपना पैरामीटर्स हमने बना रखे हैं, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो वो समझिए अपने आप में आवश्यकता उतनी नहीं है, जिससे विषयोन्मुख बनकर सुख दुख भोगता है, ये क्षिप्त अवस्था हुई। यानी आपको पता है कि यदि व्यक्ति ये सा काम करता है तो वो सुखी रहेगा, परंतु चित्त का स्वभाव ये है कि वो अत्यंत चंचल होता है और वो ऐसी टेक्निक को अपनाता भी नहीं है कि जिसके माध्यम से वह चित्त स्थिर हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति बाहिर्मुखी विषयों में ज़्यादा लिप्त रहता है, जिसका एक परिणाम होता है कि वह सुख भी भोगता है, सुख के साथ साथ उसको दुख भी अनुभव होता है, दुख भोगता है। तो इस बात का आपने अच्छे से ख्याल रखना है क्षिप्त अवस्था के बारे में। अब इसमें कारण क्या है, कारण को देखिए, एक तो होता है राग, एक होता है द्वेष, ये दो प्रमुख कारण हैं। और इसमें एक देखेंगे यहाँ पर रजोगुण प्रवृत्ति है, इसमें ये प्रधानता देखें तो इसमें आती है रजोगुण। ये रजोगुण प्रधान व्यक्तित्व होता है। रज का अर्थ वैसे ही एक होता है कि गतिशील, चलना, मतलब गति है, इसमें एक तीव्रता रहती है। अब गति कहाँ है, जहाँ चलना है, अब वो चलना जो है इसमें रज, यानी देखते हैं राजयोग की प्राप्ति जब हम कहते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा बाह्य वस्तुओं को आकर्षित होता है, संसार को जो पाना चाहता है, वो राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। जो सब कुछ ऐशो आराम जिसके पास है, तो वो समझिए एक राजा की भांति अपने आप को जीवन व्यतीत करता है। अब राजा बनने के लिए उसको रज प्रवृत्ति यानी उसमें एक अथाह परिश्रम करने की शक्ति होनी चाहिए। जो रज प्रवृत्ति व्यक्ति होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, साहसी होते हैं, धूप सर्दी गर्मी सब के अंदर वो खूब भागते हैं, दौड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के वो इतने परिश्रमी होते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो सब कुछ करते हैं। इसलिए उसमें रज
गुणों की वृद्धि होती है, रजगुण की प्रधानता होती है। अब इसमें होता क्या है, कारण उसमें एक राग होता है। राग यानी आपका किसी के प्रति एक अटैचमेंट है। राग यानी आपको पाना है, जैसे मेरे को चाहिए कि कार लेनी अच्छी, कार लेने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, पैसे के लिए अपने एक टारगेट निश्चित किया कि हाँ मेरे को इतने क्लाइंट को पार करना है, इतने आप मेरे कुछ भी अपना एक लक्ष्य तय किया, तो उसको पाने के लिए आप खूब मेहनत करते हैं, देर सबेर रात आप कुछ नहीं देखते, दिन रात एक करके। अब एक है द्वेष, आप पॉलिटिक्स में देखते हैं, है ना, कुछ पाने के लिए कितनी रैलियां करते हैं, खूब इलेक्शन में खूब काम करते हैं, दिन रात भागते हैं, और किसी को नीचे दिखाने के लिए विपक्षी लोग कितना द्वेष भाव से उसको कितना काम करते हैं उल्टा। तो ये द्वेष भाव भी आपका शत्रुता, इसलिए राग, जब पहले राग होगा फिर द्वेष बनेगा, यानी पहले मित्रता होती है, द्वेष बाद में आता है। इसलिए सुख की कामना के साथ साथ हम दुख अपने आप सृजित हो जाता है। तो ये हुआ आपका राजसिक, यानी संसार में सुख दुख एक ही साथ, एक ही सिक्के के दो पहलू रहते हैं, वो दोनों साथ चलते हैं। जो व्यक्ति संसारिक होते हैं यानी राजसिक पूरा सुख भोगना चाहते हैं, तो उनको दुख साथ अपने आप ही मिल जाता है। अब इसके लक्षण क्या है, लक्षण को देखिए, लक्षण में आता है धर्म अधर्म। ऐसे व्यक्ति क्या है, धर्म भी करते हैं अधर्म भी करते हैं, राग करते हैं विराग भी करते हैं, ज्ञान होता है ज्ञान होता है, ऐश्वर्य अनैश्वर्य में प्रवृत्ति होती है, इन सब कामों में वह प्रवृत्ति रखते हैं। एक राजसिक ठाट बाट से बहुत एक भोजन का भंडारण भी करते हैं, दान दक्षिणा भी करते हैं, मंदिरों में भी कार्यक्रम करवाते हैं और खूब एक दान पुण्य का भी वो दिखाते हैं, परंतु कहीं कहीं साइड में वो अपना गलत कार्य भी करते हैं। तो ये दोनों कार्यों में वो लिप्त रहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए वो गलत भी करते हैं प्लस अच्छा भी करते हैं, समाज में सामाजिक कार्य भी करते हैं। इसमें तम और सत्व दोनों ये दबे हुए गौण रूप में रहते हैं, रजोगुण की प्रधानता होती, बात ध्यान रखना। ये अवस्था साधारण संसारी मनुष्यों की होती है, आम जनता में हमारी आप जैसों की ये अवस्थाएं सामने दिखाई देती है। तो वो इसी क्षिप्त अवस्था की प्रधानता वाले, सिक्त चित्त वाली प्रधानता के व्यक्तित्व वाले हम सब होते हैं। अब आती है विक्षिप्त अवस्था। अब इसमें वी उपसर्ग है एक, तो वी का उपसर्ग होने से ही वह क्षिप्त अवस्था से कुछ विशिष्ट बन जाता है। ध्यान रखना, विक्षिप्त अवस्था का अर्थ क्या है, क्षिप्त से विशिष्ट यानी कुछ और ज़्यादा। अब यहाँ आप देखेंगे, अब पहले तमोगुण की सब अधम गति, हम तमोगुण को सबसे निकृष्ट मानते हैं, फिर आपका राजसिक गुण उससे अच्छा मानते हैं और राजसिक से भी अच्छा गुण मानते हैं सत्व गुण। अब सत्व गुण यहाँ पर आ गया, अब क्षिप्त से थोड़ा सा विशिष्ट है, तो इसके अंदर योग साधकों के चित्त विक्षिप्त अवस्था के होते हैं ज़्यादातर। हम जब जैसे हैं, इसमें क्या है कि सात्विकता की अधिकता होने के कारण ही ऐसा हमने कोर्स ज्वाइन किया, या हम योग साधना में धार्मिक ऐसी प्रवृत्ति में थोड़ा संलग्नता जब जिसकी दिखती है उसके व्यवहार में, उसके साथ आचरण में, तब आप समझिए कि उसमें वह विक्षिप्त अवस्था का व्यक्तित्व है, विक्षिप्त अवस्था का उसमें यानी सात्विक गुण थोड़ा ज़्यादा है। इस जिस अवस्था में कभी चित्त शांत हो जाता है कभी अशांत, यही जो अवस्था ये क्या है, विक्षिप्त अवस्था है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे हैं, अब अर्जुन की अवस्था जो है विक्षिप्त अवस्था है, क्योंकि उसमें एकाग्रता नहीं है और वो अपना बहुत निरुद्ध अवस्था, तो आगे की स्थिति है वो हो ही नहीं सकती। एकाग्रता के लिए उसकी विक्षिप्त अवस्था है, क्योंकि अशांत हो गया। वैसे सात्विक गुण प्रधान है वो, और आम मनुष्यों में से भी वो विशिष्ट है, ये है क्यों। और दूसरा, अब वो अशांत हो गया। अब अशांत होने का कारण, अब श्री कृष्ण भगवान उसको उपदेश देते हैं एकाग्रता की दृष्टि से, एकाग्र होइए, ये आपके योग्य नहीं है, उससे ऊपर की बात वो समझाते हैं। अब यही हम पर है विक्षिप्त अवस्था, और विक्षिप्त अवस्था में कारण जो रहता है वह कर्म योग है। कर्म योग यानी ये व्यक्तित्व जो होता है इसमें खूब वो कर्म करते हैं, इतना कर्म करते हैं कि वो अपने फल की भी चिंता नहीं करते, वो कर्म के ऊपर विशेष बल देते हैं। अब लक्षण इनमें क्या है, मुख पर प्रसन्नता इनके रहती है, श्रद्धा रहती है, धैर्य रहता है, चैतन्य, ओज, दान, करुणा है आदि सद्गुण दिखाई देते हैं।
जिसमें सत्वगुण प्रधानता रहती है। सत्व का अर्थ होता है कि प्रकाश, हल्कापन, उनके चेहरे पर एक हल्कापन सा होता है, शांत, एक बिल्कुल प्रकाश रहता है, तेज रहता है। तो ये चेहरे से भी आप जान सकते हैं कि वो संतुष्टि का भाव उनके चेहरे पर झलकता है, तनाव नहीं दिखता। तो ये सब हुआ आपका सत्वगुण प्रधानता का। और तम और रज दबे हुए गौण रूप में रहते हैं, परंतु रजोगुण के स्वभाव से व्यक्तित्व के चित्त में कभी कभी विक्षेप भी रहता है। विक्षेप यानी अब यहाँ पर क्षिप्त है, विक्षेप ने फेंकना, एक विघ्न बना रहता है उसमें। ये अवस्था सामान्य से विशिष्ट मनुष्यों की रहती है। अब सामान्य से विशिष्ट मनुष्य बात सब हो चुकी है। तो आप देखेंगे साधु समाज है, महंत है, बड़े कई बार ऐसे व्यक्तित्व पर्सनैलिटी मेडिटेशन करते हैं, और जो बिल्कुल संतुष्ट है, जिन्होंने पूरा जीवन अपना सब कुछ पाया और एक अनुभव से आज अपना व्यवहारिक प्रैक्टिकल व्यक्तित्व होते हैं बहुत सारे, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल जीते हैं, तो उनके चेहरे पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। कर्मयोगी होते हैं, बहुत सारे ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, बहुत सारे ऐसे परिव्राजक हमने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे संत समाज के ऐसे कुछ साधु हैं जो बिल्कुल रूखा सूखा खाकर, कहते हैं ना, और ठंडा पानी पीकर आराम से सोते हैं। किसी का देख पराई चौपड़ी, मन ललचाए जी, ठंडा पी के और रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पिए, ऐसा कुछ एक पंक्तियां हैं। तो उसमें यही है कि आपके बिल्कुल आनंदित रहते हैं। अब बात करते हैं अगला, एकाग्र अवस्था में। जब व्यक्ति का चित्त एक दिशा में, एक ही वेव्स में, एक ही लक्ष्य के प्रति उसका विचारधारा एक दिशा में बहती है एकाग्रता के साथ, बीच में इधर उधर कहीं द्वंद्व नहीं, कोई डाइवर्ट नहीं हो रहा, किसी नए राग है उसके अंदर, नए विराग है, कोई उसमें एक अपेक्षा ही नहीं है बातचीत में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। अब इसमें सत्व भी सम हो रहा है, तम भी सम है और रज भी है। तीनों गुण अब सम अवस्था में पहुंच रहे हैं, किसी की भी अधिकता ज़्यादा नहीं है न कम है। तो उसकी वजह से आपका कहीं किसी के प्रति आकर्षण विकर्षण कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या होता है, जब हमारी तीनों गुण सम अवस्था में आने लगते हैं तो आपका मन भी शांत होता है। इसी को कहते हैं कि आपका सुषुम्ना नाड़ी जागृत होना। सुषुम्ना नाड़ी का मतलब यही है, आपकी ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियाँ एक समान वे में बहने लगती है और आपका सुषुम्ना नाड़ी का जागृत होता है। ऐसी स्थिति में आपका ध्यान करना, आपका कोई भी ऐसा शोध कार्य करना, वो समाज हित के लिए, आत्म उत्थान के लिए माना जाता है। और अब इसमें देखिए, एकाग्र का अर्थ होता है जब चित्त का लक्ष्य व अवलंबन एक ही हो, उसे एकाग्र चित्त कहते हैं। अब आपका वही बात जो मैं अभी बोला, जब व्यक्ति 24 घंटों में अधिकांश समय एकाग्रचित रहता है, इस अवस्था में चित्त निर्मल स्फटिक के समान होता है। आपने स्फटिक की माला देखी होगी, माता सरस्वती के लिए हम उसको उपयोग में लेते हैं, तो बिल्कुल आर पार उसके बिल्कुल दिखता है, स्वच्छ दिखता है। सेम ऐसे चित्त की अवस्था बिल्कुल निष्कलंक होती है, उसमें कोई कुछ नहीं दिखता, स्व आत्मद्रष्टा अपने आप में स्वरूप में स्थित होने लगता है। और ऐसी स्थिति में वह जो भी कुछ चाहता है, जो भी पाता है, उसकी वाणी में एक अपने आप में सरस्वती वास करने लगती है, उसके व्यवहार में उसमें अपने आप में देवीय गुणों का एक संपदाएं उत्पन्न होने लगती हैं, और जिसको भी वो चाहता है वो उसको प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसका चित्त शांत है, एकाग्र है, और वो अपने ध्येय को सरलता से प्राप्त कर पाता है। ये चित्त की अवस्थाएं, ऐसे हमने देखा है कि हाँ, ये व्यक्ति जो बोलता है वो करता है, यानी उसका चित्त एकाग्र है। ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हम देखते हैं जीवन में, हमारे बहुत सारे आइडल्स हैं, उनके जीवन से हम बड़े प्रभावित होते हैं, उनको हम बार बार संस्मरणों को याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही चित्त प्रधान व्यक्ति रहे हैं। अब बात करते हैं इनमें कारण क्या है। उच्च जिज्ञासाएं उत्पन्न होती रहती हैं, कुछ कर मिटने की इसमें जिज्ञासाएं रहती हैं कि आए हैं संसार में, कुछ करके जाना है, कुछ करके जाना, हमारा जन्म व्यर्थ ना हो। ये भाव उनमें एक बड़े उत्साह के साथ उनके अंदर ये बार बार विचार आते हैं। कुछ आज का दिन कुछ विशेष नहीं किया, आज मैंने
ये नहीं किया, तो ये एक उत्साह कार्य करने के प्रति, अच्छा करने के प्रति ये एक मन में रहता है उनके अंदर। लक्षण इनमें क्या है? निष्काम कर्म करने वाला, वह कोई भी कर्म करता है उसमें वो अपनी अपेक्षा रहित वो कर्म करता है, निष्काम भाव से करता है, और राग द्वेष से रहित होता है उसका काम, राग द्वेष उसमें नहीं होता। तब जब राग द्वेष जब किसी काम के प्रति नहीं होता, तो वो काम जो आपका ईश्वरीय कार्य होता है, एक न्याय संगत होता है, तो वो आप अपने करुणा से करते हैं, आपको अच्छा लगता है तब करते हैं, और उसमें कोई भी आपका स्वार्थ नहीं रहता। काम से रहित है, क्रोध से रहित है, लोभ से रहित है। काम, क्रोध, लोभ, ये तीन ऐसे मार्ग हैं, इनसे यदि हम व्यक्ति करता है कोई काम, तो आपका नरक का द्वार माना गया है गीता के अंदर इनको, ये नरक के द्वार हैं। तो इनसे भी रहित और मोह आदि से रहित होता है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति कर्म करता है वो एकाग्र अवस्था का है। इसमें सत्व गुण की प्रधानता रहती है, तम और रज दबे गौण रहते हैं। ये अवस्था योगियों की होती है। आपने भी पढ़ा 5 अवस्थाएं चित्त की, उनमें से पहली 3 अवस्थाएं जो हैं वो, जैसे आपका मूढ़ अवस्था है, क्षिप्त अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था है, ये संसारी जनों की 3 अवस्थाएं होती हैं। और आगे की जो 2 अवस्थाएं हैं, जो आपकी एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था, ये योगियों की अवस्थाएं हैं। ऐसा भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि योगियों की अवस्थाएं कौन सी हैं, तो वो है एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। और संसारी जनों की अवस्थाएं 3 हैं, जिसमें आपकी मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, इसका भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये योगियों की अवस्था हुई। इस स्थिति में अंतिम अवस्था विवेक ख्याति है। जब आपका चित्त इतना शांत है तो अच्छे बुरे का पहचान वो आसानी से कर पाता है। वास्तविकता, जैसे नीर क्षीर विवेकी ने कहते ना, आपका ये तो हंस है, इस तो पानी का पानी और दूध को दूध अलग अलग कर देता है। ऐसा स्थिति उस योगी का बन जाता है उस एकाग्र अवस्था में। जब एकाग्र अवस्था में तटस्थ होकर कभी हम निर्णय लेते हैं, तो आप निष्पक्ष भाव से आप उसका निर्णय ले सकते हैं, कभी किसी को अन्याय नहीं कर सकते। तो भी जजेस का जो काम होता है, न्याय का काम होता है, वो आपके अंदर आता है। फिर चाहे वो व्यवहार में है, चाहे दूसरे के प्रति उसका न्याय करना हो, चाहे अपने प्रति करना हो, तो उसमें अपना, चाहे पिता भी गलत हो, माँ भी गलत हो, तो जो न्याय करेगा वो संगत करेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसी को योग दर्शन में संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ये संप्रज्ञात समाधि भी इसे जानते हैं, और ये एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान रहता है। पर इसमें इतना ही होता है कि आप वर्तमान में तो एकाग्र हो गए हैं, पूर्व जन्म में जितने भी आपने अभी तक कर्म किए हैं, चित्त में जितने भी संस्कार संचित हैं, वो अभी धूमिल नहीं हुए, साफ नहीं हुए। इसके कारण से क्या होता है, ये तम और रज जो दबे हुए हैं वो कभी कभी स्फुटित होते हैं, प्रकट होते हैं समय समय आने पर। इसलिए ये थोड़ा खतरा बना रहता है। संप्रज्ञात समाधि पूर्णतः मुक्ति का मार्ग नहीं है, पर एक स्टेप, इससे आगे एक स्टेप और रहता है, वो असंप्रज्ञात समाधि है, जो अगली अवस्था में हमें अब पढ़ने को मिलेगा। अगली अवस्था ये है निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था क्या है? यही है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग से चित्त की वृत्तियां अब निरुद्ध हो जाने से क्या होता है? निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध ही आपका सही मायने में योग है, यानी समाधि, युज समाधु। महर्षि पतंजलि ने योग का अर्थ समाधि अर्थ में लिया है। वह निरुद्ध अवस्था, निरुद्ध का अर्थ रुकना। रुकना कैसा? पूर्णतया रुकना। पूर्णतः यानी यहाँ लिखा है समस्त वृत्तियां पूर्णतया रुक जाए एवं विवेक ख्याति से भी वैराग्य भाव हो जाए, उस अवस्था को निरुद्ध अवस्था कहते हैं। विवेक ख्याति, अच्छा बुरा ये निर्णय जो है, ये भी आप खो जाए, आपके संस्कार हैं पुराने वो भी हट जाएं, आपका बैंक बैलेंस जितना भी पिछले जन्मों में संचित किया था वो सब खर्च हो जाए। अब ऐसी जब स्थिति बनती है तो वो प्रतिप्रश्व स्थिति बनती है। और आप पातंजल योग दर्शन सूत्र का चतुर्थ पाद जो है, विभूति पादनी कैवल्य पाद का अंतिम सूत्र आप देखेंगे तो वहाँ आता है कि जैसे बच्चा प्रश्व यानी जन्म लेता है तो वो प्रतिप्रश्व हो जाता है, यानी वापिस जन्म में, यानी वापिस हो जाता है। जन्म उसका नहीं होता, गुण जो है उसके विलीन हो जाते हैं, तीनों गुण से सम हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था जब बनती है तो वो आपकी निरुद्ध अवस्था है। ये हुई आपका निरुद्ध अवस्था। एक से नहीं, अब इसमें क्या है कारण?
कारण यानी स्वाभाविक गुण। आप नेचुरल जो नॉलेज आप लेकर आते हैं, आनंद पीस लेकर आते हैं, पैदा होते हैं, वो आप अपनी आत्मा का जो स्वभाव है वो आनंद, आप अपने आनंद में विलीन होते हैं, आनंद में चले जाते हैं। बहिर्मुख से अंतर्मुखी होकर के आप स्व आनंद में स्थित होते हैं, ये आपका स्वाभाविक गुण है। अब बात करें लक्षण। लक्षण इसमें कैसे दिखाई देते हैं? जब योगी संप्रज्ञात समाधि में भी दोष देखने लगता है, यानी उसको आनंद जो मिलता है, एक एकाग्रता में एक अनुभूति होती है, एक वो उसमें भी दोष देखता है, क्योंकि उसमें आनंदित नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि आप स्वर्ग का जो आनंद है उसमें देव लोग भी मोहित होकर के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं। पर जब देवता भी कहते हैं कि हमें स्वर्ग का ये आनंद भी नहीं लेना, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कर्म करता है, चाहे आनंद है चाहे दुख है, वो आपका एक भोग प्रक्रिया में आ गया, वो एक बंधन का कारण बनता है। इसलिए उनको मुक्ति नहीं है, वो अपना फिर कितने भी समय तक वो उस काल तक रहें, आनंद के बाद फिर उनको जन्म लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो आपका अब वहाँ पर अपर वैराग्य है, वो पर वैराग्य की स्थिति नहीं है, अपर वैराग्य है। अब यहाँ देखते हैं कि जब आपका संप्रज्ञात समाधि में भी आप दोष देखते हैं, फिर उस आनंद से भी आप विवेक जानते हुए, अपनी विवेक ख्याति को समझते हुए, अच्छा बुरा पहचान करते हुए उसको भी आप हट जाएं, उससे भी अलग हो जाएं, उसको भी देखने में आप दोष देखें। तो ऐसी स्थिति में पर वैराग्य घटित होने पर असंप्रज्ञात समाधि घटित होती है, ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यही है वो जो आप पढ़ते हैं कैवल्य पाद से पहले विभूति पाद, ये सब कुछ मिलता, अष्ट सिद्धियाँ मिलती हैं, सब आपके पास होता है। पर यदि व्यक्ति अपना उसको विघन न माने, उसको एक साधना का एक भाग मानते हुए आगे बढ़ता जाए, तब तो मुक्त हो जाएगा, और नहीं तो उसमें वह फंस करके वापिस से वो चक्कर में फंस जाएगा। साक्षात स्थिति तथा योगी परम आनंद को प्राप्त करेगा, सच्चिदानंद को प्राप्त करता है। समय स्वाभाविक और अस्वाभाविक वृत्तियों का अभाव हो जाता है। अब उस समय क्या है, जो उसकी स्वाभाविक वृत्तियां आनंद वाली और अस्वाभाविक वृत्तियां दोनों का ही विलीन होता है, दृष्टा की स्वरूप स्थिति बन जाती है। अब दृष्टा ही स्वयं अब भगवान हो जाता है, वो पूर्ण सच्चिदानंद बन जाता है। तो ऐसी स्थिति बनती है। ये हुई आपकी योग दर्शन के अनुसार चित्त की 5 भूमियाँ, पंच वृत्तियाँ जो होती हैं, उनकी 5 अवस्थाएं हैं, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझा। इनको आप क्रमशः याद करें, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है पंच भूमियों का। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।